ऐसा एहसास जैसे कि एक इंसान को जीते जी मरने का खौफ दिखाता है। अक्सर हमारे जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घट जाती हैं जिसे हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। ऐसी ही बुरी खौफनाक घटना या ऐसा एहसास जिसे हम याद करने से भी डरते हैं। ये कहानी है परमजीत के साथ घटी गई एक खौफनाक घटना के बारे में। परमजीत पंजाब का रहने वाला है। घर में एक बूढ़ी माँ और उसकी बीवी और एक दादाजी हैं। परमजीत पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। पहले परमजीत के पिता ट्रक चलाया करते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी परमजीत को ही उठाना पड़ता है। परमजीत महज कम उम्र में ही ट्रक चलाना सीख गया था, जिस वजह से उसे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। परमजीत ज्यादातर अपने हेल्पर सुखमिंदर के साथ गेहूं या धान एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री की ओर डिलीवर करते हैं। कभी कभी तो उनको लंबा सफर दूरी तय करना पड़ता है, जिस वजह से परमजीत को ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, परमजीत को पंजाब से राजस्थान माल पहुंचाना था। शाम के 5 बज रहे थे। वो ट्रक को गोडाउन में लगाता है ताकि जल्दी से गेहूं की बोरी लोडिंग हो और वो राजस्थान के लिए जल्दी निकल सके। फिर परमजीत घर को फोन लगाता है। हेलो हेलो पूजा, आज मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मुझे राजस्थान के लिए निकलना है। वो ऐसे ही फोन पे बात कर रहा होता है कि तभी ट्रक से एक आवाज आती है। ओए पाजी चलो, ट्रक लोड हो गया। वो आवाज सुखमिंदर का था। फिर परमजीत ट्रक में बैठता है और ट्रक को स्टार्ट करता है और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। रास्ते पर सुखमिंदर, ओए पाजी, हमारा ट्रक तो कभी राजस्थान माल नहीं पहुंचाता, वो तो दूसरी ट्रक माल पहुंचाता है ना, तो आज हमें क्यों मालिक ने माल पहुंचाने के लिए बोला? परमजीत, अरे सुख, मालिक बोल रहे थे कल रात रणबीर पाजी ट्रक लेकर निकले थे। बोलते हैं कि रास्ते पर उनका ट्रक एक्सीडेंट हो गया और माल भी डिलीवर हो नहीं पाया, इसीलिए मालिक ने हमें माल डिलीवर करने के लिए बोला है। सुखमिंदर, अरे यार, आज तो पूरा नींद से बैंड बजने वाली है। शिट यार, पाजी क्यों ना एक एक जाम हो जाए। परमजीत, तो फिर से शुरू हो गया। चल ठीक है बना। वो अक्सर ट्रक चलाते समय एक एक जाम पिया करते हैं। सूरज ढल चुका था, रात भी हो चुकी थी। काले घने आसमान में चमकते हुए चांद और तारे टिमटिमा रहे थे। हाईवे पर परमजीत ट्रक को भगाते ही जा रहा था। वो दोनों करीब 2 घंटे का सफर तय कर चुके थे। थोड़ी देर बाद परमजीत को एक ढाबा दिखाई देता है। वो ढाबा महज 100 मीटर दूरी जितना था। वो ढाबा की ओर ट्रक को घुमाता है और पहुंचते ही ट्रक को रोकता है। सुखमिंदर का आंख लग गया था। वो ऐसे बैठे बैठे ही सो गया था। फिर परमजीत, अरे सुख उठ। सुखमिंदर चौंकते हुए, अरे पाजी पहुंच गए क्या? परमजीत, अरे चल उठ, खाना खा के आते हैं। परमजीत उतरते ही देखता है कि बहुत सारे ट्रक और गाड़ियां खड़े थे। ढाबे पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। वो दोनों ढाबे के पास जाते हैं। परमजीत देखता है कि सभी ड्राइवर किसी बात को लेकर बेहद ही परेशान थे। परमजीत भीड़ में से एक बूढ़े आदमी को पूछता है, पाजी की होया पाजी? फिर वो आदमी, अरे बेटा, 1 किलोमीटर दूरी पर ब्रिज के ऊपर एक भयानक सा एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से रास्ता पूरा जाम हो गया है, कोई भी गाड़ी आगे जा नहीं पा रही है। ये बात सुनकर परमजीत बेहद ही परेशान हो जाता है, क्योंकि कैसे भी करके कल सुबह तक उसे माल पहुंचाना था। फिर परमजीत सर पकड़कर एक टेबल पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुखमिंदर हड़बड़ाहट में चलते हुए परमजीत के पास आता है और बोलता है, पाजी, वो लोग बोल रहे थे कि ढाबे से कुल 500 मीटर दूरी पर एक रास्ता है जो जंगल से होकर जाता है, लेकिन पता नहीं उस रास्ते पर जाने के लिए सभी ड्राइवर क्यों डर रहे हैं। फिर उस टेबल के पास बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, उस रास्ते पर जाना भी मत। फिर सुखमिंदर, क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता है। कहते हैं कि वो रास्ता एक खंडहर में बदला हुआ एक गांव से होकर गुजरता है। उस रास्ते पर कुछ अजीब बुरी शक्तियां हैं, जिस वजह से उस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों उस बूढ़े आदमी की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर परमजीत
खाने के लिए ऑर्डर करता है। वो दोनों खाना खाते समय उस रास्ते को लेकर कुछ अजीब तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। कहते हैं कि वो रास्ता बेहद ही खतरनाक है। उस रास्ते से जाना मतलब मौत को बुलावा देना। उस रास्ते से जाना खतरों से खाली नहीं है। खाना खाने के बाद वो दोनों उस रास्ते पर जाने के लिए फैसला करते हैं। जैसे ही वो दोनों ट्रक को स्टार्ट करके जा रहे होते हैं कि तभी सभी लोग उन दोनों को कुछ अजीब तरह से घूर रहे थे। फिर वो दोनों वहां पहुंचते ही दाहिनी ओर उस रास्ते की तरफ ट्रक को घुमाता कि तभी परमजीत को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर कुछ देर बाद एक जंगली बिल्ली ठीक ट्रक के सामने से गुजरती है। सुखमिंदर बोलता है, ओए पाजी बिल्ली क्रॉस कर गई पाजी। परमजीत, छोड़ो कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास भी नहीं करता। वो रास्ता घने जंगल से होते हुए जा रहा था। उस रास्ते पर वो दोनों 5 किलोमीटर दूरी तक सफर तय कर चुके थे। जैसे जैसे वो उस रास्ते से बढ़ते जा रहे थे वैसे ही जंगल और रात और भी गहरी होती जा रही थी। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ से घिरे हुए होने की वजह से रास्ता और भी डरावनी लग रही थी। सड़क पूरा शांत था। चारों ओर चिंगोरों की आवाज सुनाई दे रहा था। सुखमिंदर सीट पे फैले हुए सो गया था। परमजीत भी ट्रक चलाते समय हल्की हल्की नींद की झपकियां ले रहा था। पुरानी ट्रक होने की वजह से ट्रक की लाइट ठीक से भी नहीं दिख रही थी। वो ऐसे ही थोड़ी दूर गया ही था कि तभी परमजीत को थोड़ी दूरी पर कुछ सफेद सा कोई चीज नजर आती है। ठीक से देखने पर पता चलता है कि वहां पे एक औरत सफेद साड़ी में एक बच्चे को गोद में पकड़कर खड़ी थी। परमजीत ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, अरे इतनी रात को सुनसान रास्ते पर ये औरत क्या कर रही है? फिर परमजीत उस औरत से थोड़ा आगे लेकर ट्रक को रोकती है। वो मिरर से देखता है कि वो औरत ट्रक के और पीछे करके बिना हिले डुले बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी थी। परमजीत सुखमिंदर की ओर देखता है कि वो गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर वो हॉर्न बजाता है और पीछे की ओर देखता है कि वो औरत गायब थी। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो ट्रक से उतरकर ट्रक के चारों ओर देखने लगता है। वो औरत कहीं नहीं थी। फिर वो सोचता है ये मेरा वहम होगा। फिर वो ट्रक को स्टार्ट करके जाने लगता है। रात के करीब 1 बज चुके थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक से हवाएं चलना शुरू हो जाती है। पेड़ से टूटते हुए सूखे पत्ते ट्रक के सामने टकरा रही थी। फिर कुछ देर बाद अचानक वो औरत ट्रक के सामने आ जाती है। परमजीत ये देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि वो ब्रेक लगा पाता कि तभी वो ट्रक को उस औरत के ऊपर चढ़ा देता है और जोर से ब्रेक लगाता है। सुखमिंदर चौंकते हुए उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि परमजीत जोर जोर से हाँफ रहा था। फिर सुखमिंदर बोलता है, क्या हुआ पाजी? ये आवाज कैसा था? हाँ? परमजीत डरते हुए बोलता है, शायद मैंने किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दी। फिर वो दोनों ट्रक से उतरकर देखने लगते हैं, पर वो औरत कहीं नहीं थी। फिर सुखमिंदर को आगे वाले टायर के ऊपर नजर पड़ता है। वो देखता है कि टायर पूरा खून से लथपथ था। ये देखकर सुखमिंदर पूरा डर जाता है और बोलता है, पाजी यहाँ आओ, देखो। चारों ओर खामोशी छा गया था। वो दोनों ऐसे ही टायर को देख रहे होते हैं कि तभी ट्रक के सामने किसी की रोने की आवाज आती है। फिर वो दोनों ट्रक के सामने जाते हैं। वो आवाज बेहद ही अजीब थी कि तभी अचानक से ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। ट्रक की लाइट की रोशनी से देखते हैं कि ठीक उनके सामने 5 कदम दूरी पर सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी और रो रही थी। ये देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो औरत खून से लथपथ थी। उसका खुले हुए बाल चेहरे से पूरा ढका हुआ था, जिस वजह से उस औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से वो औरत चुप हो जाती है। जवान लड़खड़ाते हुए सुखमिंदर बोलता है,
ये कौन हो तुम? क्या चाहते हो? फिर वो औरत रोती हुई बोलती है, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल के वो औरत सुखमिंदर के ऊपर हमला कर देता है। सुखमिंदर के हाथ को वो अपने मुंह से नोचने लगता है। ये देखकर परमजीत डर के मारे ट्रक की ओर जाता है और एक बड़ा सा रॉड लेकर आता है और उस औरत के ऊपर वार कर देता है। फिर वो दोनों वहां से जैसे तैसे करके ट्रक के अंदर चले आते हैं। परमजीत ट्रक को स्टार्ट करने लगता है। वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो औरत ट्रक के सामने खड़ी थी और कुछ अजीब तरह से हंस रही थी। वैसे तो वो औरत ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर आ नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रक के अंदर हनुमान जी का मूर्ति और फोटो लगा हुआ था। फिर ट्रक स्टार्ट हो जाता है। वो तुरंत गियर लगाता है और वहां से जाने लगता है। वो ट्रक को बहुत तेजी से भगा रहा था। सुखमिंदर के हाथों से खून बहते ही जा रहा था। रास्ते में बार बार वो औरत ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रक को बिना रोके ही भगाते जा रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार उस रास्ते से छुटकारा मिल जाता है। राजस्थान पहुंचते ही परमजीत को पता चलता है कि वो रास्ता बेहद ही भूतिया रास्ता है। उस रास्ते पर जो भी जाता है वो ऐसे ही छलावों का सामना करता है। कहते हैं कि कुछ लोग उस रास्ते से जिंदा वापस नहीं लौट पाते। परमजीत मन ही मन पछताने लगता है। काश मैं उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता तो ये नौबत देखने को नहीं मिलती।